नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं मिसरौली चौराहे, जो सुल्तानपुर से लगभग 10 किलोमीटर होगा। ये चुनावी दौर चल रहा है। हम जनता से जानेंगे जनता का क्या उद्देश्य है, क्या इसकी मांगे हैं, क्या इनके क्राइटेरिया हैं, क्योंकि 2024 होने वाला है। यहाँ पर जनता क्या शिकायत, क्या इनके मुद्दे हैं, 2024 में क्या मुद्दा होगा, बेरोजगारी, महंगाई, पशु, ये सारे मुद्दे हैं इनके। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे जो दुकानदार है, इस समय चाय का वक्त है, काफी यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। उधर भी आइए हम बात करते हैं यहाँ पर दुकानदार से। चाचा जी, नाम क्या है आपका? राम केवल यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य जी, ग्राम सभा फाजिलपुर जी। मेरी यहाँ 20 साल से दुकान है जी। और भविष्य में मैं तकरीबन यही मैं निजी हमेशा रहता हूँ। जी, जी। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है जी जी। कि सरकार की जो नीति है वो हमारे समझ से परे है, एकरे मारा परे है। एक चीनी मिल है अपने सुल्तानपुर की, आज 10-15 साल ना है बल्कि ये अपने 25-30-40 साल हो गया। उसके अंदर कभी भी ये सुचारू रूप से नहीं चली। माननीय मेनका गांधी जी आई संसद, और महीने में 3-4 चक्कर लगता है उनका, लेकिन मेन उद्देश्य कभी चीनी मिल पे कोई संसद या कोई विचार नहीं। अगर यही चीनी मिल हमारी सुधर जाए तो कम से कम 2-4 टाली गन्ना तो जाता ही। लेकिन 10 साल पहले 1 बीघा गन्ना बोए रहे, 9 साल 8 साल हो गया, उसको मैंने जला दिया, नहीं गई, उसको मैंने जला, हमने गन्ना बोना पड़ा। जब चीनी मिल सुचारू हो जाती है तो और कहाँ से सुचारू हो, पैसा ओरिजिनल का कट रहा है और सामान डुप्लीकेट लग रहा है, कितना चलेगा? तो कई बार किसान लोग जो किसान यूनियन की इसकी शिकायत किए थे, हाँ। तो ठीक ठाक तो हुआ है? अभी तो हमारे ख्याल से कोई परिवर्तन, क्योंकि गन्ना जब गन्ना होता तो हम चक्कर लगाते, जब गन्ना बोया ही नहीं गया है क्योंकि हमको अपने ही काम से नहीं फुर्सत है। लेकिन चीनी मिल की दशा बहुत खराब। चलिए चाचा, हम 2024 आने वाला टाइम जो भी आएगा, लेकिन हम उससे जरूर कहेंगे हमको पार्टी से ज्यादा लगाव कम है, लेकिन आदमी से लगाव है जो हमारी सुनता। जैसे माननीय अनूप संडा जी थे, अब भी हैं, और राम रतन जी खत्म हो गए, मैं उनकी विचारधारा के मुताबिक और वो काम करते हैं। अब तो रहे नहीं, अब माननीय चाचा जी। हाँ। 2024 चुनाव आ रहा है। हाँ जी, मुद्दे आपके कुछ होंगे। हाँ, चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए। कार्य का मुद्दा, विकास का मुद्दा। तो विकास तो सारे विकास हो रहे हैं, विकास तो हो रहे, लेकिन जो मेन मुद्दा है, अब नरेगा का देख लीजिए, 230 रुपए है। और ये बताइए 230 रुपए मजदूरी करके कौन सा मजदूर अपना पे, लेकिन वो 5 किलो वही राशन के ऊपर कुछ खुश भी। तो राशन तो मुफ्त मिल रहा है, सरकार मिल रहा है, इसीलिए तो उनको आराम मिल रहा है, उनको रोटियां मिल रही है, बाकी इसलिए आगे बढ़ेंगे नहीं वो। और महंगाई कितना, एक बच्चे की पढ़ाई देख लो, अभी 1,000 रुपए लगा है। जो तो सरकार प्राइमरी में अच्छी व्यवस्था दे रही है, सारी व्यवस्थाएं मुफ्त मिल रही हैं, तो प्राइवेट क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर खाने में सब बिजी हो जाते हैं, तो पढ़ाई कहाँ से हो? प्राइमरी में जो बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसका मकसद कुछ नहीं निकल रहा। नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, ये ऐसा बर्बादी है सिर्फ। इससे अच्छा तो उनको पेंशन, या माँ बाप को जो बच्चे पढ़ रहे हैं पेंशन दे दे या पैसे दे दे, उसी के आधार पे वो मास्टर लोग और काम करे, पढ़ाई करे। चाचा जी, 2024 मुद्दा, हाँ, बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो इतनी है जी कि आपको बताऊं, जो दुकानदार हमारे जैसे है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तब रखे अगर 2-4 आदमी रखे तो यह बेचे पड़ जाए। महंगाई मेन चीज है। महंगाई कम नहीं हुई तो? महंगाई कम कहाँ हुई, बढ़ गई महंगाई। तो क्या कोई सरकार आएगी तो क्या महंगाई कम कर देगी? नहीं, कम नहीं कर देगी, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यह वो करे साथ है, जब पेट न भरे लोगों का, जब 5 किलो दाना मिलत बा, यही के ऊपर सब कूदता है जी। रही बात धंधे पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। धंधे पे कहने का मतलब है, अगर किसको फायदा है कि पूंजीपति का, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, पैसे वाले, अब हम लोगों को तो नुकसान है। उनको क्या फायदा मिलेगा ये राशन मिलने से? इनको क्या फायदा पूंजीपतियों क्या है, इससे बताएं। अरे भाई, ऐसा है पूंजीपतियों का, ऐसा है कि जो महंगे दाम वो दे रहे हैं पूंजीपति, हम खरीद रहे हैं, वो मन जीएसटी लग रहा, तो गरीब जनता पे आया। भाई कपड़े का मैं उद्योग किया हूँ,
अब कपड़े का उद्योग होने के नाते से अब महंगा लाऊंगा तो महंगा बेचूंगा। नुकसान किसका हुआ? जनता को। तो सरकार तो सारी सुविधाएं मुफ्त रही। सादा अभी आज पेपर में आप पढ़े होंगे 100 रुपया कम कर दिया गया, जो सिलेंडर दाम है, बिजली मुफ्त मिलेगी। जहाँ 500 रुपए मिलता था, अगर मान लो 1000 था, 100 रुपया कम के इलेक्शन है, इसलिए वो जनता को बरकरारने के लिए, मतलब इलेक्शन के हाँ, और क्या, और पैसे और कोई बात नहीं। ये जो राशन मिल रहा है बढ़ा, पहले तो 22 तक था, 23, 24, अब 28 तक हो गया, इस पर क्या कहेंगे? क्या मतलब? इसका कोई लालच है? राशन जो है तो बढ़ा दिया गया कि अब 28 तक मिलेगा सरकार को। भाई इससे जो है देखा जाए तो जनता का कुछ फायदा तो वही है, लेकिन ये है वो नुकसान कर रहा है। तो सरकार का क्या फायदा है? सरकार का फायदा इलेक्शन। अच्छा, इसे इलेक्शन और क्या भाई, वही तो खुश है सब। अच्छा, जो अनपढ़ आदमी है, जो बेरोजगार है, उनको यही कहते हैं भाई हमको 5 किलो मिलता है। चलिए ठीक है। और बगल में बैठे हैं भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार पांडे। पांडे जी, 2024 चुनाव आने वाला है, आप पिछली सरकार भी देख चुके हैं जो प्रक्रिया है आपका। 2024 में कुछ मुद्दे होंगे, कुछ वादे होंगे जो आएंगे, उनसे कहेंगे, कुछ होगा ऐसा कुछ मुद्दा है? तो काका तो कुल बता दिए। नहीं, आप भी कुछ, आप अपनी बात, जैसे उनके मन में जो था वो बता दिए। जैसे ये सरकार में बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे? महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई है जी, महंगाई भी है और रोजगारी भी है जी, और सरकार कोई दूर नहीं कर पा रहा, वही राशन दे रहा है और वही रोज वो खानों सम्मान निधि दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं निकलना है। लेकिन जैसे जो गांव में गरीब तबके के लोग हैं, वो चिल्लाते रहते कि भैया हमको मोदी दे रहे हैं, हम तो उन्हीं को लाना है, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई उसी तो कह रहे हैं, वही 2000 रुपए पे राशन पे बोल रहे हैं। जी जी, हाँ। तो सरकार जो अब चल रही अच्छी है, परिवर्तन होना चाहिए कि यही सरकार रही? नहीं, होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। परिवर्तन होना चाहिए। ठीक भैया, बहुत अच्छे। चलिए भैया जी से बात करते। भैया क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। मेरा नाम संदीप यादव। जी यादव जी, 2024 चुनाव आने वाला है, सब तालियां ठोक रहे हैं, अभी और वादे होंगे, पिछले वादे अभी भी नहीं पूरे किए गए। पिछले वादे सरकार कही थी 2022 में, मोदी जी बोले थे कि हम जो ये पशु आवारा टहर रहे हैं इसको खत्म कर देंगे, आज नहीं हुआ, क्या कहेंगे? ये जहाँ तक पशु का सवाल है, सरकार जो है ये जुमले की सरकार है, इसका सिर्फ झूठ बोलना है। बाकी पशुओं से ये समस्या हो गई, किसान जो है रात भर अपना खेत रखाता है और उसके बाद में ना तो सो पाता है, ना तो फसल का अच्छा उत्पादन कर पाता है, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर सदन में कई बार उठाया गया। दिन प्रतिदिन डेली जो है 2-4 लोगों की जान आवारा पशुओं से जा रही है। जैसे आप कहीं शिकायत करेंगे तो कहा जाता है कि आप ही तो छोड़े हैं, बस हम क्या करें? देखिए, ये जहाँ तक छोड़ने का सवाल है, ये सरकार इस पे जो गौशाले बनाई गई है या गांव में इस प्रकार से कर्मचारियों को लगाया जाए, अगर वो छोड़ रहे हैं तो उनको जो है व्यवस्थित करिए। ऐसे तमाम समस्याएं इसलिए उत्पन्न हो रही है, उसका निदान सरकार ही करती है। और ये तो सरकार क्यों छोड़ रहे हैं लोगों, काहे को छोड़ रहे हैं भाई? ऐसे जो छोड़ रहे हैं उस पर कार्रवाई करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें ना, कौन छोड़ रहा है उसको टैग लगाएं जानवर। लेकिन इससे फायदा भी तो है, जैसे पशु छूट रहे हैं तो इससे जो ये तार वार बेचे हैं उनका फायदा हो रहा है। सरकार जहाँ जो कभी तार कभी बिकता नहीं था, सरकार का काम ही है कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, उसका काम ही एक लाभ पहुंचाना। ऐसे इतना परेशान कर दो कि आदमी जो घर में रखा है बेच कंपनी वो ला के पूंजीपतियों को लाभ दे दे। इतना बड़े हो गए आप, बहुत सरकार देखे होंगे। कितना उम्र है आपका? मेरी उम्र 27 साल है। 27 बार देखे होंगे जी। तो क्या आप अभी और कभी देखे थे इसी तरह जानवर टहलते? इस तरीके से हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, और ये जब से सरकार आई है तब से ही गाय बछवा सांड और जो है इसी की सरकारें हैं, और इसके अलावा कुछ इसको करना नहीं। यादव जी, आप युवा हैं, अभी चुनाव, अभी ये क्या नाम के पुलिस वाली भर्ती हुई, बच्चों को फिर भी वैसे कर दिया गया, कितने लोग परेशान है, ओवररेज हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक रोजगार का सवाल है तो हम भी युवा हैं, हम भी पोस्ट ग्रेजुएट और पेशे से जो है प्राइवेट शिक्षक भी हैं जी। आज 2017 में माननीय अखिलेश यादव के द्वारा प्रस्तावित 68,069 भर्ती प्रस्तावित थी, योगी जी की सरकार में हुई। आज लगभग 7 साल हो गए, कोई टीचर की भर्ती नहीं आई जी। और उसके बाद में जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस की भर्ती भी जो है
वही 17 में आई थी, 18 में, उसके बाद भर्ती नहीं आई। जी और ये 50 लाख फॉर्म पड़ना, ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है। जी और इस बेरोजगारी को देखते हुए भी इसका जो है पेपर जो लीक करा दिया गया, इसमें सरकार की पूरी साजिश है। क्योंकि सरकार कहती है कि कोई भी माफिया हो या कोई भी इस प्रकार का सालभर हो, वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। अगर वो प्रदेश छोड़ के भाग गए, इस प्रकार की हरकतें जो है हर परीक्षाओं में हो रही है, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, जी तो इस प्रकार सरकार क्या कर रही है? वो तो कहते हैं कि जो है कि परिंदा पर नहीं मारेगा, और जो भी पेपर हो रहा है वो पेपर लीक हो रहा है। तो इस तरह से जो बेरोजगार हमारे भाई हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है? ये जो युवा है हमारे देश का, इनको उखाड़ फेंकेगा। क्योंकि पूरी तरीके से वो आक्रोशित और आशंकित है, और अपने भविष्य को लेकर वो पूरी तरीके से परेशान है। क्योंकि भर्तियों और नौकरियां एकदम शून्य हो गई हैं। जी कोई भी इस प्रकार से रोजगार देने के लिए सरकार जो है तैयार नहीं है। और बस सिर्फ एक है, ये कागजी जो है बताते हैं कि हमने तो रोजगार दिया, बाकी उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। भाई साहब, 2024 चुनाव आ रहा है, आपके मुद्दे हो के परिवर्तन होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन आप चाहिए। किसकी सरकार चाहते हैं? कौन सरकार अच्छी है? देखिए, आज जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष में, वो कांग्रेस की सरकार थी। जो उन्होंने आज देश आजादी के बाद से आज हमारे देश में जो भी कुछ है, जो भी चाहे रेलवे, एयरपोर्ट है, या उसके बाद में स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, तमाम चीजों को उन्होंने बनाया। और सड़कें, बिजली, पानी, जल, तमाम चीजों उन्होंने पहुंचाया। और जहां तक राशन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी, राशन ऐसा नहीं कि आज उनकी सरकार मिल रहा है, राशन तो बहुत पहले से मिल रहा है। फ्री नहीं मिल रहा। बस ये था कि 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो मिलता था। फ्री 2 रुपए 3 किलो 80-85 रुपए होता है, वो बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो फ्री मिल रहा है, इससे जनता को नहीं, फायदा है। कोई फ्री क्या मतलब से 85 रुपए अगर आप फ्री दे रहे हैं, उसके एवरेज में आप जो है कहीं पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे, हल्दी पे, मिर्ची पे इतना अधिक बढ़ा दे रहे हैं। 85 रुपए फ्री दे रहे हैं, आप जो है 885 रुपए बढ़ा रहे हैं। आज 100 रुपया कम हो गया। कम हो गया। सिलेंडर पे। चुनावी जुमला है, चुनाव के लिए किए हैं, उसके बाद नहीं होगा। खत्म हो जाएगा सर। अभी अखिलेश जी को देखिए, इनका एक कहानी बता रहे हैं आपको। जी ऐसे कोई शासक था, तो कोई वहां का जो व्यापारी था, उसको रेट बढ़ाना था। तो उसे जाके राजा से मिला कि कैसे रेट बढ़ाया जाए। तो रोटी थी 5 रुपए की, बता दिया इसको 15 रुपए कर दिया जाए। जो 15 रुपए कर दिया गया, तो सारे लोग राजा के पास गए, बताया इस प्रकार से, उसने कर दिया। तो राजा ने कहा ठीक है, आज रोटी का रेट 5 रुपए कम होना चाहिए, 10 रुपए बेचेगी। तो वही 5 का 15 कर दिया, उसके बाद 5 घटा दिए। अभी यादव जी, अखिलेश जी को खनन माफी उसमें भेज दिया गया था जांच के लिए, तो आपको डरवाया जा रहा है, आपके नेता को डरवाया जा, कैसे चुनाव लड़े? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी किसी डरने वाले नेता नहीं है। और इस प्रदेश में, देश में 2 ही नेता हैं, एक लालू यादव है, एक अखिलेश यादव है, जो कभी किसी ईडी, सीबीआई से डरे नहीं। लालू के बेटे को जेल भेजा गया, वैसे अखिलेश को भेजा जाए? जेल भेजने तो इस परिवार से हैं, उस कुल से, उनका जन्म ही जेल में हुआ था। तो जेल भेजने से कोई मतलब, घबराए नहीं है लोग। हमेशा जनता के मुद्दों की बात को लेके खड़े रहते हैं और लड़ते हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की सवाल उठाते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे भाई बीच में मिले, और आप बोलेंगे कुछ? चलिए आइए। इस तरह से यहाँ से जनाए बेरोजगारी, महंगाई और पशु, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर इस मुद्दे को दूर कर दिया जाए, अभी एक युवा साथी हमारे बोल रहे थे, इनका कहने का मतलब साफ जाहिर है कि अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, तो जो बेरोजगार हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं दिमागी टेंशन में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ओवर एज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं है। तो इस तरह से 2024 के चुनाव में जनता क्या प्रभाव डालेगी, हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।